नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसे रेलवे स्टेशन की भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो रेलवे स्टेशन मेरी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात रखता है। काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी रिलेशन है मेरा उस जगह से जहाँ पर यह भूतिया घटना घटी। इसलिए आज की कहानी मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं बताऊँगा तो मैं कहीं खो जाऊँगा। इसलिए जिया की ज़ुबानी जानते हैं कि क्या हुआ राजा और लीला नाम के उस कपल के साथ कि ब्लडी वाइब्स का आज का एपिसोड बन रहा है। सबसे पहले तो हम लोगों को मध्य प्रदेश के एक टाउन कटंगी में जाना होगा। आज से 25 साल पहले कैसे वो लड़के और लड़की उस टाउन में रहा करते थे और किस सिचुएशन में पहुंचे जो उनके साथ इतनी खौफनाक घटना घट गई। जो राजा है वो भी कटंगी का ही रहने वाला है और जो लीला है वो भी, दोनों एक ही टाउन के रहने वाले थे और वो दोनों वहीं पर कटंगी में ही एक कॉलेज था उस टाइम पे, अच्छा खासा बड़ा कॉलेज था, उस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। और पढ़ाई करने के दौरान ही दोनों को प्यार हो गया था, एक दूसरे से प्यार हो गया था। बहुत ज़्यादा कॉलेज में मिला जुला करते थे, एक दूसरे से बात करते थे, बहुत ही टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते थे। लेकिन कॉलेज में कितना ही टाइम स्पेंड कर लेंगे, कोई कितना ही बातचीत कर लेगा, क्या ही कर लेगा। और आज से 25 साल पहले के ज़माने में लड़के लड़की इतना ज़्यादा बात नहीं कर सकते थे पब्लिक प्लेस में, छुपके ही करते थे, छुपके करना होता था, क्योंकि पब्लिक प्लेस में ज़्यादा लड़के लड़की बात करेंगे तो हर इंसान गलत नज़र से देखते थे। आज के टाइम में सब नॉर्मल हो गया, लड़का लड़की कुछ नहीं है, लेकिन पहले ज़माने में था ऐसा। तो वो दोनों ना हमेशा मौका ढूंढते थे कि हम कहीं अलग जगह जाएं, घूमने जाएं, या कहीं ऐसी जगह मिले जहाँ पर ज़्यादा कोई रोक टोक ना हो, हमें देख के कोई मुंह ना बनाए, कोई बातें ना बनाए, हमारी फैमिली के पास ज़्यादा बातें ना पहुँचे। ये सारी चीज़ें ढूंढते थे। एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो ट्रेन होती है ना, नैरो वाली ट्रेन होती थी उस टाइम पे कटंगी में, जो बाहर से कहीं से भी आती थी और वो स्टेशन पे रुकती थी और रात भर वहीं पे खड़ी रहती थी और वापस सुबह के 5-6 बजे करीब उस स्टेशन से निकल के दूसरी जगह जाती थी। अच्छा, मतलब वहां से कटंगी रेलवे स्टेशन से वो ट्रेन अलग अलग शहर में ट्रिप्स मारती थी। हाँ। लेकिन रात होती थी तो वो ट्रेन अपने ही स्टेशन में आके रुक जाती थी। हाँ, हाँ। पूरी रात अपने स्टेशन कटंगी में ही रुकती थी। हाँ। तो ये जो ट्रेन वहां पे रुकती थी ना, उसकी वजह से कुछ लोगों का अड्डा बन गया था, समझ लो। जैसे कि बेवड़े लोग हो गए, उनका भी अड्डा बन गया है, मस्त पी खा रहे हैं बैठ के ट्रेन के अंदर ही, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, किसी को किसी से मिलना जुलना है तो वही जा रहे हैं। एक बोलते ना कि लवर्स पॉइंट बन गया है। अच्छा, जैसे मिलने जुलने भी लोग जाया करते थे, ऐसा वाला माहौल वहाँ पे रहता था। तो राजा बोलता है एक दिन लीला को कि हम लोग भी ना एक दिन रात के टाइम में वहीं पर मिलेंगे, और वहाँ पे तो कोई पकड़ ही नहीं सकता, किसी को पता ही नहीं चलेगा, ना ही किसी को पता चलेगा और ना ही कोई बात बनाएगा। तो एक काम करते हैं, कल रात को तुम चुपके से अपने घर से बाहर निकल जाना और मैं भी चुपके से आऊँगा और फिर अपन दोनों स्टेशन पे मिलते हैं। अच्छा, अभी आगे बढ़ने से पहले मैं बहुत सारे लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कहानी को, मतलब अब तक जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसको सुनकर लोगों को लग रहा होगा कि रेलवे स्टेशन में कैसे पॉसिबल हो सकता है। आज के ज़माने के लोगों को लग रहा होगा, लेकिन जो 90s किड हैं उनको चीज़ें बहुत अच्छे से मालूम है कि उस ज़माने में नैरो गेज ट्रेन चलती थी। मतलब जैसी ट्रेनें आज होती है, आज हम देखते हैं, वैसी ट्रेनें हर जगह नहीं होती थी। वो ट्रेनें सिर्फ बड़ी जगहों में होती थी, एकदम छोटी पटरी वाली ट्रेन थी वो। और उस समय के जो छोटी जगहों के रेलवे स्टेशन थे वो इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते थे। वो रेलवे स्टेशन रात होते से एकदम सुनसान, वहाँ पर कोई कर्मचारी भी नहीं होता था। मैं छोटे जगहों के रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूँ, हर रेलवे स्टेशन की नहीं। तो जैसे ये जो कहानी है आज की, एक ऐसे ही रेलवे स्टेशन की है जो रात में पूरी तरीके से वीरान हो जाता था, सुनसान हो जाता था। इस वजह से वो लवर्स पॉइंट बन जाता था या फिर नशेड़ियों का अड्डा। और इसमें किसी कोई गलती नहीं थी, गलती सिर्फ उन्हीं की थी जो यहाँ पर आके हरकतें कर रहे थे। अब आगे बढ़ो। हाँ, सही बात है। तो जैसा इन लोगों ने प्लानिंग किए थे वैसे ही प्लानिंग के साथ आज का पूरा दिन तो कॉलेज में इनका बीतता है। दूर से ही हाय हेलो कर लिए थे और इंतज़ार करने लगते हैं कल के दिन का। कल के दिन ये लोग सोचते हैं कि आज हम लोग कॉलेज नहीं जाएंगे। अगर मिलना जुलना है थोड़ा तो पहले से ही प्लानिंग भी करना पड़ता है कि घर से कैसे निकलेंगे, क्या करेंगे, क्या बोलेंगे घर वालों को, ये भी प्लानिंग करना होता है। तो दूसरे दिन दोनों ही कॉलेज नहीं जाते हैं। जो लीला थी वो अपने घर वालों से बात करती है और बोलती है कि मम्मी पापा मेरे ना एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं, और मेरी जो एक दोस्त रहती है, 4 घर आगे एक दोस्त थी, उसके घर में ना हम लोग साथ में पढ़ाई करेंगे। आपको तो पता ही है कितनी अच्छी लड़की और मेरी अच्छी दोस्त है, तो हम लोग रात भर साथ में पढ़ाई करेंगे
करेंगे और फिर उसके बाद एग्ज़ाम देंगे तो अच्छे से हो जाएगा, मैं अकेले पढ़ाई करके नहीं हो पा रहा है। लीला अपने घर पे ये बहाना बताती है और राजा भी अपने घर पे कुछ ना कुछ बहाना बता ही दिया होगा, लड़कों कहाँ ही ज़्यादा पूछते हैं, तो उसने भी अपने घर पे कुछ ना कुछ बहाना बता दिया। और जैसे ही रात का टाइम होता है, रात के 10 साढ़े 10 बजे तक पूरा ही टाउन सुनसान हो जाता है। आज से 25 साल पहले 10 बजे तक सुनसान होना बिल्कुल था कि हो सकता था, वाजिब था। हाँ, तो सुनसान हो गया। अब धीरे से लीला अपने घर से निकल जाती है, अपने घर से निकल जाती है। अपने घर वालों को बोल चुकी थी कि मैं अपने दोस्त के घर जाने वाली हूँ, तो घर वाले इतना कुछ नहीं बोलने वाले थे। ये निकल के आराम आराम से एक पॉइंट था इनके ही टाउन के पास, एक ब्रिज पुल होता है ना लाइट वाला, वहाँ वाला एरिया था, वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ से दोनों मिलके धीरे धीरे स्टेशन के पास पहुँच जाते हैं। स्टेशन के पास पहुँचते हैं और उसके बाद स्टेशन पे ही बैठ के दोनों बातचीत करने लगते हैं। सोचते हैं यहाँ पर कौन ही आएगा इतने रात में, बहुत सारी ढेर सारी बातचीत करते हैं, बहुत मज़ा आता है उनको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके। ये उस ज़माने की ना बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी चीज़ें होती थी उस समय के लिए सब। 25 साल पहले की दो लवर्स बैठ के ऐसे साथ में बात कर रहे हैं स्टेशन पे रात के टाइम में, वो भी सुनसान है बिल्कुल, सिर्फ वो दोनों बातें कर रहे हैं, अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। बहुत रोमांटिक भी उनके लिए होता था। आजकल तो रोमांटिक नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल हो गया है। तो वो दोनों बहुत अच्छा फील कर रहे थे। तभी क्या होता है कि अभी बात करते करते काफ़ी टाइम बीत जाता है। तभी लीला बोलती है कि राजा मुझे ना बहुत ज़ोर से प्यास लग रही है, पानी लेके आए हो क्या तुम? राजा बोलता है कि नहीं यार, जल्दीबाजी में मैं पानी लेके तो नहीं आ पाया। और घर वाले पूछते भी कि पानी लेके कहाँ जा रहा है, कि मतलब क्यों पानी लेके जा रहा है, सवाल जवाब घर वाले कर सकते हैं। तो मैंने नहीं लिया हूँ पानी, क्या हो गया, ज़्यादा प्यास लग रही है क्या? लीला बोलती है हाँ यार, अचानक से मेरा गला सूख रहा है और मुझे अजीब सी प्यास लग रही है, जैसे कि पानी नहीं पीऊँगी तो मुझे कुछ हो जाएगा। होता ना कई बार ऐसी प्यास लगती है कि ऐसा लगता है कि घबराहट होने लगती है कि पानी नहीं पियेंगे तो कुछ हो जाएगा, चक्कर जैसा आता है। हाँ, चक्कर जैसा अनईजी फील होने लगता है। तो लीला के साथ भी सेम ऐसा ही हो रहा था। तो राजा बोलता है कि यार चलते हैं, देखते हैं, पानी कहीं ना कहीं तो होगा ही। स्टेशन के पास ना एक मटका रहता है, मटका वाला एक छोटा सा सीमेंटेड घर टाइप का बना के रखते हैं, ऐसा ओपन वाला ही, और वहां पे मटका रख देते हैं, मतलब एक टपरी जैसा समझ लो। हाँ, पानी रखने के टपरी। हाँ, पानी रखने का टपरी जैसा। ये कोई भी राहगीर आ रहे हैं, उनको प्यास लग रही है तो मटका से पानी निकाल के पी लेंगे। तो वो बोलता है राजा कि उस साइड ना, अपने राइट साइड में जो एक गली वाला एरिया है जो स्टेशन के पास में ही है, वहाँ पे मैंने देखा हूँ दिन में कई बार। एक काम करते हैं, अपन वहीं पर चलते हैं, वहाँ पर पानी ज़रूर मिलेगा। लीला बोलती है कि ठीक है, तुम श्योर हो वहाँ पर है पानी? बोलता है राजा कि हो सकता है, दिन में देखा हूँ तो रात में भी होगा ही, कोई थोड़ी गायब कर देगा ऐसे। तो दोनों अपना आराम आराम से वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पे पानी की टपरी थी। वहाँ पे पहुँचते हैं तो क्या पाते हैं कि वो पानी के टपरी के पास ही सीमेंटेड एक बैठने जैसा बनाए थे, बेंच जैसा। उसी सीमेंटेड बेंच पे एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ है। वो बूढ़े से आदमी को देखते हैं तो राजा को लगता है कि शायद हो सकता है कि ये पानी वानी का ध्यान यही आदमी रखता होगा, इतने रात में यहाँ पर बैठा ध्यान वही रखता होगा। तो राजा बोलता है कि अंकल क्या हम लोग पानी ले सकते हैं? मेरी जो ये है, इनको बहुत प्यास लग रही है, लीला को बहुत प्यास लग रही है, पानी ले सकते हैं क्या? तो बूढ़ा आदमी बोलता है कि क्यों नहीं बेटा, मैं यहाँ पर पानी देने के लिए तो बैठा हूँ, और पानी देना पुण्य काम होता है, मैं तुम लोग को दूंगा पानी, आओ पियो। तो वहाँ पर 2 ग्लास रखी हुई थी, वो दोनों ग्लास में एक गिलास पानी वो बूढ़ा आदमी निकालता है और दोनों को पकड़ा देता है। ये दोनों एक एक गिलास पानी पकड़ते हैं और जैसे ही, सबसे पहले लीला को प्यास लगी थी ना, अभी तो राजा देख ही रहा होता है, तभी लीला जैसे ही पानी मुंह में एक घुट पीती है, उसे मुंह में अजीब सा कुछ खदर फदर कुछ चलने की ऐसा अजीब सा महसूस होता है, जैसे चींटियां चलती वैसे। हाँ, जैसे चींटियां या छोटे वाले कीड़े नहीं होते हैं, वो कुछ चल रहा है मुंह में, वो ऐसा बहुत गंदी तरह से थूकती है पानी नीचे। जैसे ही पानी नीचे थूकती है, राजा का भी पूरा ध्यान उसकी तरफ जाता है। वो लोग क्या पाते हैं कि जहाँ पे लीला ने पानी थूकी है वो पानी नहीं बल्कि खून है, वो पानी नहीं है। और जैसे ही ध्यान से उस खून को देख ही रहे होते हैं, ये लोग क्या पाते हैं कि उस खून में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े ऐसे 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 रेंग रहे हैं। उस खून को लीला ने अपने मुंह में रखी थी, वो कीड़े वाले खून को। इसको चक्कर आने लगता है। राजा बोलते हैं ये क्या है, हटो दूर हटो दूर हटो। अभी एक दूसरे को पकड़ने के देखने लगते हैं कि ये क्या है, मतलब ये खून कैसे हो सकता है।
पीने गए थे उससे पहले तो पानी दिख रहा था। दोनों कंफ्यूज हो ही रहे होते हैं, तभी राजा बोलते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, हम यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। और जैसे ही ये लोग अपना मुंह उठाते हैं ऊपर और पानी वाले टपड़ी की तरफ देखते हैं जहाँ पर बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, तो क्या पाते हैं कि उसी पानी वाले टपड़ी में एक आदमी, बूढ़ा सा आदमी लटका हुआ है। उसका पूरा शरीर सड़ा हुआ है। कैसे लटका, मतलब ऐसा लटका हुआ ऐसे है? लटका हुआ है। अच्छा, रस्सी से। हाँ, खुद को खुश किया हो ऐसा देख के लग रहा है। उसकी पूरी शरीर में ऐसे कीड़े रेंग रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और अजीब से उसके शरीर के मांस ऐसा लटक लटक के गिर रहे हैं। मतलब पूरे तरीके से सड़ा हुआ। पूरी तरीके से सड़ा हुआ, एकदम ही भयानक सा, खौफनाक सा दिखाई दे रहा है। राजा और लीला दोनों देखते हैं और देख के दोनों की चीख निकल जाती है कि ये क्या है। अभी चीखते ही तभी अचानक से बदबू इतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है जिससे कोई लिमिट नहीं है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से स्पीड में भागना स्टार्ट कर देते हैं। सोचते हैं कि अगर नहीं भागे तो जो भी हुआ है वो नॉर्मल तो नहीं था, और जो बूढ़ा आदमी था वो इंसान तो नहीं था, हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े भाग रहे भागते 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 एक गली कोचे वाले एरिया में पहुंच जाते हैं। वहां पे पहुंचते हैं तभी अचानक से इतने जोर से भागने की वजह से लीला का पैर ऐसे मुड़ता है और वहीं पर धड़ाम से गिर जाती है। जैसे ही लीला गिरती है उसके घुटने में और यहाँ पे कूहनी में बहुत ही खतरनाक चोट लगता है। वहाँ पे पत्थर टाइप कुछ बिछा हुआ था, रोड ऊबड़ खाबड़ रोड था वो। वहाँ पे उसका पूरा यहाँ से खून गिरने लगा है, घुटने से खून गिरने लगा है। इतने जोर से चोट लगता है। राजा घबरा जाता है, बोलता है कि लीला लीला क्या हो गया तुमको, ये क्या हो गया, इतना खून क्यों निकल रहा है, हमको भागना पड़ेगा नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और जैसे ये सोचता है कि हम तो शायद आगे गली में आ गए हैं, दूर आ गए हैं, तो वो चीज़ हमारे पीछे नहीं आई होगी, और पीछे मुड़ के देखता है तो उसको राहत मिलती है। थैंक गॉड, जो हम सोच रहे थे वैसा नहीं है, हमारे पीछे कुछ नहीं आ रहा है। अभी उसके घाव को देख ही रहा होता है, ऐसे अपने रुमाल से पोंछ ही रहा होता है, तभी जो उसका खून नीचे टपका हुआ था ना, अभी ये लोग सारी चीजें समेट ही रहे होते, तभी अचानक से इनके सामने तरफ ही एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ की तरफ से किसी के घुर्राने की आवाज आती है। और जैसे उधर ये घुर्राने की आवाज तब दोनों नोटिस करते हैं तो क्या पाते हैं, एकदम झटके से पेड़ के ऊपर से एक स्केलेटन टाइप का राक्षस नीचे गिरा। स्केलेटन टाइप का राक्षस मतलब? उसकी पूरी बॉडी स्केलेटन टाइप है, उसकी इतनी लंबी जीभ लटक रही है और वो पूरी तरह से शक्ल से हुलिया से राक्षस जैसा दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा है। उसको भी ये लोग नोटिस कर ही रहे होते हैं। एकदम स्पीड में ऐसे 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 रेंगते रेंगते भागते भागते इनके पास आता है। और जहाँ पे ये लोग ऐसे भागने के लिए थोड़ा सा पीछे हटते हैं, और जहाँ पे लीला का खून जमीन पे गिरा हुआ था, वो जमीन के खून को ऐसे ऐसे करके चाटने लगता है, अपने जीभ से चाटने लगता है। उस नज़ारा को देख के इनका जो बोलते हैं ना कि ऐसा लगता है इनकी किडनी बाहर निकल जाएगी। इतने ज्यादा घबरा जाता है, सोच नहीं पाते हम करे तो करे क्या। अभी वो नीचे जमीन से खून चाटने के बाद जैसे ही लीला के हाथ और पैर को चाटने के लिए आता है, ये लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और आंख बंद कर लेते हैं, सोचते हैं कि अब हम नहीं बचेंगे, भागने का कोई चारा नहीं है। तो भागे क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं भागे? नहीं भाग पाए ना, अचानक से कोई राक्षस अपने सामने कोई देखेगा, मान लो तुम यहाँ पे राक्षस देखते हो, तुम्हारा एक तो दिमाग काम करना बंद कर देगा, और एक तो लीला गिरी थी, उसको चोट था और दर्द था, और राजा का दिमाग काम करना बंद कर दिया। अब ये लोग को सोच नहीं पाए, आंख बंद कर लिए, बस अंदर भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर दिए। तभी अचानक से इनको किसी के चीखने की आवाज सुनाई थी। जब चीखने की आवाज सुनाई थी, जो दोनों ने आंख बंद किए थे वैसे आंख खोले तो क्या पाए कि वो जो राक्षस टाइप का दिखाई दे रहा था, उसको एक बाबा टाइप के दिखने वाले इंसान ने, उसके हाथ में एक बहुत ही भारी त्रिशूल है, उस त्रिशूल से उस राक्षस के सिर पे मारा है। और वो राक्षस इतने जोर से चीखता है और तिलमिला जाता है, मतलब दर्द से चीखा? हाँ, और चीख के तिलमिला के वहां से अलग ही स्पीड में भाग जाता है। हाँ, किस तरफ? पेड़ की तरफ? पेड़ की तरफ भाग जाता है। हाँ। बरगद के पेड़ की तरफ। हाँ। ये लोग अब समझ नहीं पाते हम क्या रिएक्ट करें, लेकिन थोड़ी सी राहत मिलती है कि ये बाबा जी ने हमको बचाया। ये लोग बाबा जी सामने हाथ जोड़ने लगते हैं, बोलते हैं बाबा जी अच्छा हुआ आप आ गए, वो राक्षस हमको मार डालता, वो बहुत ही खौफनाक दिखाई दे रहा था और वो अजीब सा खून चाटने की कोशिश कर रहा था, बहुत ही खौफनाक राक्षस था। बाबा जी बोलते हैं तुम लोग चिंता मत करो, मैं हूँ ना,
मेरे होते हुए तुम लोग का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लीला बोलती है, बाबा जी आपको पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पर मुसीबत में हैं? बाबा जी बोलते हैं, मैं यहीं से गुजर रहा था और मैंने देखा कि वो राक्षस तुम लोगों पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने उसको मारा। जाओ, तुम लोग, बहुत रात का वक्त हो रहा है और यहाँ पे इस वक्त पे बहुत ही खतरनाक शक्तियाँ घूमती हैं जो तुमको नुकसान पहुँचा सकती हैं। तुम दोनों अपने अपने घर चले जाओ। लीला बोलती है, बाबा जी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं अकेले घर नहीं जा सकती। इनफैक्ट हम दोनों अकेले नहीं जा सकते, हमने कुछ बहुत खौफनाक ज़िंदगी में देखे हैं और उधर भी हमने कुछ बहुत खौफनाक देखे थे, हम अकेले नहीं जा पाएंगे। बाबा जी कृपया करके आप हमको हमारे घर छोड़ दीजिए। हाथ जोड़ के रोने लगती है बाबा जी के सामने। बाबा जी बोलते हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगा। अब बाबा जी ऐसा बोल के आगे आगे चलना शुरू कर देते हैं। ये लोग बाबा जी के पीछे पीछे, बाबा जी आगे आगे। थोड़ी दूर आगे गए ही थे कि राजा बोलता है कि बाबा जी वैसे आप रहते कहाँ हैं? बाबा जी बताते हैं कि थोड़ी दूर आगे ही एक शिव जी का मंदिर है, तुम लोगों को तो पता ही होगा। राजा बोलता है कि हाँ, हम लोग कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज जाने के रास्ते में पड़ता है हमें मंदिर। बाबा जी बोलते हैं, मैं उसी मंदिर में रहता हूँ। तो ये लोग बोलते हैं कि मतलब आप वहीं पर पूजा पाठ कराते हैं? बाबा जी कुछ नहीं बोलते हैं। बाबा जी आगे आगे चल रहे होते हैं और ये लोग पीछे पीछे चलते हैं। चलते 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 सबसे पहले लीला का घर आता है। लीला बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, बहुत रो रही थी, इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी कि वो ना इसको हक करती है राजा को और बोलती है कि तुम अपना ध्यान रखना, मैं घर जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है और तुम अच्छे से अपने घर बाबा जी के साथ ही जाना, अकेले मत जाना। दोनों एक दूसरे को हक किए और हक करके जैसे ही पीछे पलटते हैं तो क्या देखते हैं कि बाबा जी वहाँ पर है ही नहीं। इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अजीब सा इनको लगता है कि ये क्या था, कहाँ चले गए? बाबा जी अचानक से गायब कैसे हो गए? पूरा स्ट्रेट रोड है, भाग के भी जाते तो भागने की धमस, पैर की धमस तो समझ में आती ना, लेकिन वो गए तो गए कहाँ, कुछ समझ नहीं पाते। तभी अचानक से लीला के घर के अंदर से कुछ खटपटाने की आवाज़ सुनाई देती है। राजा भी घबरा जाता है, बोलता है कि शायद लीला तुम्हारे घर पे कोई उठ चुका है और शायद कोई दरवाज़ा खोलेगा और मुझे ऐसे देखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं भाग रहा हूँ। राजा अपने घर की तरफ भाग जाता है और लीला जैसे ही अपने घर जाने के लिए मुड़ती है वैसे उसकी नज़र नीचे पड़ती है। उसकी नज़र नीचे पड़ती है तो क्या पाती है, वहाँ पे नीचे ज़मीन में एक इतना बड़ा रुद्राक्ष गिरा हुआ है। कहाँ पे? मतलब जहाँ बाबा खड़े थे? जहाँ पे बाबा खड़े थे वहीं पर। वो रुद्राक्ष को हाथ में उठा लेती है और पूरी तरह से सुन्न हो जाती है कि रुद्राक्ष कैसे है और वो बाबा जी कौन थे। गए तो गए कहाँ? गए तो गए कहाँ? उसका कुछ भी दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन वो अपने घर का दरवाज़ा नॉक करती है। दरवाज़ा नॉक करते जैसे खटर पटर की आवाज़ आई थी, शायद उसकी मम्मी उठ चुकी थी। उसकी मम्मी दरवाज़ा खोलती है, अपनी मम्मी को हक करके रोते रोते अपनी मम्मी को सारी बात बता देती है। सब बता देती, सब कुछ बता देती है कि कैसे मैं राजा से मिलने गई थी और कैसी कैसी घटना घटी। मम्मी भी बहुत घबरा जाती है। मम्मी बोलती कि बेटा, हो ना हो भोलेनाथ स्वयं तुम लोगों को बचाने के लिए आए थे। भोलेनाथ स्वयं तुमको बचाने के लिए आए थे। और ऐसा होता है बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में, जब किसी का कोई सहारा नहीं होता है तो ऊपर वाला उसको बचाने ज़रूर आता है। तो भोलेनाथ स्वयं तुमको बचाने आए और तुम लोग बच गए हो। ये अपने मम्मी पापा से सारी बात बताती थी, मैं कैसे प्यार करती हूँ राजा से और हम लोग मिलने गए, ये सारी चीज़ें हुई। घर वाले लोग भी लीला की सारी बात समझते हैं और दूसरे दिन ही राजा को बुलाया जाता है। राजा घर आता है लीला के और घर वाले लोग बात करते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग की पढ़ाई ख़त्म होते से ही तुम दोनों की शादी करवा देंगे। घर वाले लोग बात करते हैं राजा घर वाले से, राजा घर वाले मान जाते हैं और पढ़ाई कॉलेज ख़त्म होते से ही दोनों की शादी करा दी जाती है। और आज इतने साल हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं, अभी भी वो रुद्राक्ष इनके पास है और अभी भी उस रात को ये दोनों भूल नहीं पाए हैं। कैसे भूलेंगे यार, अब तो बहुत उम्र हो गई होगी, बड़े हो गए होंगे, मतलब बहुत उम्र क्या कहना, बड़े हो गए होंगे और हो ही गए हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी हमें उनके बेटे अतुल ने लिख कर भेजा। अतुल ने अपनी मम्मी पापा की लव स्टोरी लिख कर भेजा, वो भी इस जोन में उनकी लव स्टोरी गई कि मानो कि पूरी जो यूनिवर्स थी वो ये चाह रही थी कि दोनों एक दूसरे से मिले, दोनों की शादी हो। ना ये लोगों के दिमाग में वो आइडिया आया होता कि हम रेलवे स्टेशन चलते हैं, ना ही वो एक राक्षस, पहले तो वो भूत, वो बुड्ढे आदमी का, फिर वो राक्षस इनके सामने आया होता, ना ही स्वयं महादेव इनके सामने आते, ना ही उनका रुद्राक्ष गिरता और ना ही दोनों की शादी हो पाती।
इस पूरे केस में सुन के ऐसा लग रहा है कि पूरी यूनिवर्स ही चाह रही थी कि दोनों एक दूसरे से मिले ही, अब चाहे भूत प्रेत राक्षस स्वयं भगवान को क्यों ना उतरना पड़े, शादी तो होगी ही और अतुल का जन्म तो होगा ही और आज का एपिसोड तो बनेगा ही। उसी समय डिसाइड हो गया था। देखो मैं इसको कहता हूँ हमेशा से डोमिनो इफेक्ट। ना वो लोग उस दिन प्लान किए होते कि चलो रेलवे स्टेशन में रात में मिलते हैं, ना आज का हमारा ये एपिसोड बन रहा होता। तो देखो इसको कहते हैं चमत्कार, ऐसी ही चल रही है यूनिवर्स। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो के जरिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख, एक अलग ही मनोरंजन, एक अलग ही जानकारी मिली होगी। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।